नमस्कार। आज मैं बात करूंगा चंद्र पर्वत पर बनने वाले त्रिशूल चिन्ह के बारे में। देखिए, त्रिशूल का जो चिन्ह होता है, इसको बड़े पहले तो चिन्ह को समझना है। बहुत सारी गलतियां इस चिन्ह को लेकर ही हो जाती हैं और हम सोचते रहते हैं कि हमारे हाथ में त्रिशूल है, जबकि हमको ऐसा फल ही नहीं मिलता। कभी कभी देखिए, मैं इसको बड़ा करके बनाता हूँ। ठीक है, आपके हाथ में ऐसा कुछ बना हुआ है, एक ये ऐसा बना हुआ है और एक जो है छोटा सा ऐसा बना हुआ है। अब इसको बहुत लोग क्या बोलेंगे, इसको ये त्रिशूल है। नहीं, अगर कोई भी त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है आपके हाथ पर, तो वो बैलेंस होना चाहिए। कहने का मतलब 19-20 का अंतर हो चलेगा, ठीक है ना, 19-20 का अंतर चलता है, लेकिन इस टाइप का अंतर हो तो ये चिन्ह आपको त्रिशूल नहीं है। वैसे ही अगर ये बहुत बड़ा हो गया, ऐसा भी है, तो भी आप इसको त्रिशूल समझ रहे हैं, ऐसा नहीं समझना है। ऐसे में चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। त्रिशूल का अगर चिन्ह बना है, मैं हमेशा बोलता हूँ न केवल त्रिशूल के बारे में, बल्कि कोई भी चिन्ह के बारे में, इंग्लिश में जो साइन कहते हैं उसको, तो वाकई में वहाँ पे साइन आपको दिखेगा, एक चमक दिखेगी। ठीक है, एक पहचान अलग से उभर के आती है वहाँ पे अगर कोई भी चिन्ह है तो त्रिशूल को चिन्ह अगर बना है तो ये दो प्रकार से मिल सकता है आपको। या तो ये नुकीले तौर पर ऐसे मिल सकता है एक, या फिर ये वृत्ताकार स्वरूप में मिल सकता है आपको इस तरीके से। ठीक है, दोनों ही त्रिशूल का चिन्ह है और दोनों ही त्रिशूल के चिन्ह में हमको बस यही चीज़ देखना है कि बैलेंस हो, बस इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा है, बैलेंस है, तो इससे क्या परिणाम होते हैं। देखिए, ये त्रिशूल का चिन्ह कई कई जगह पर नकारात्मक परिणाम भी देता है। कई पर्वतों पर ये इसका नकारात्मक परिणाम भी देखा गया है। बहुत लोग इसको बहुत तरीके से तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में नेगेटिव प्रभाव भी इसका देखा जाता है। ठीक है, तो अब जैसे चंद्रमा पर हम बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा पर इसका प्रभाव अच्छा प्रभाव है, मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा। चंद्रमा पर इसका शुभ प्रभाव देखा जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, त्रिशूल का चिन्ह कहीं पर भी बनता है ना, तो ये आध्यात्मिकता आपके अंदर में, आपके व्यक्तित्व में तो डालता ही डालता है। और जब चंद्रमा पर यानी कि मन पर ये इस चिन्ह का प्रभाव हो, आपके मन पर डायरेक्ट इसका प्रभाव पड़े, तो ये बहुत ज़्यादा उभर कर आपको महसूस होगा, या ऐसे व्यक्तित्व के अंदर में, ये व्यक्तित्व में इनके बहुत ज़्यादा झलक के आएगा। जैसे कि अब यहाँ पे त्रिशूल है, तो ये जो बंदा है या बंदी है या फिर जो भी व्यक्ति है, उसका जो स्वभाव होगा काफ़ी आध्यात्मिक होगा। और न केवल आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक होना तो एक स्वाभाविक रूप से, अगर त्रिशूल का चिन्ह ना भी हो तो कोई व्यक्ति अध्यात्म की तरफ में रुझान हो सकता है। लेकिन इस चिन्ह का विशेष प्रभाव क्या होगा, इसका इस विशेष प्रभाव ये होगा, ये व्यक्ति को अकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट जागेगा। ठीक है, ये ईश्वर को समझने की बहुत कोशिश करेगा। हो सकता है सिद्धि साधना कोई प्रकार का यानी ऐसा कोई भी तरीका, ऐसा कोई भी पाथ ये अपनाएगा, या उस पाथ पर बहुत अच्छी सी विद्या प्राप्त कर लेगा जहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति हो सके या ईश्वर को ये जान सके। समझ गए? तो कहने का मतलब ये चंद्रमा वैसे मन का कारक है, और मन में जब इसका प्रभाव पड़ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा गहराइयों पर आपको लेके जाएगा। किसी भी विद्या को, चाहे वो कोई भी विद्या हो, जहाँ से भी आपके अध्यात्म की शाखा हो, बहुत सारी शाखाएँ होती हैं, ज्योतिष भी एक अध्यात्म की शाखा है। तो मैं ऐसे ही, तो मैं कोई भी शाखा पे नहीं बोलूँगा, इस सारे शाखाओं में से कोई ना कोई एक शाखा पे आपको लेके जाएगा, जहाँ पे आपका मन जो है ना उस परमात्मा के तरफ में लग जाएगा, या उससे कोई ना कोई रिलेटेड सिद्धि साधना, तंत्र मंत्र जप कोई भी आप करोगे, ये ऐसा चीज़ को बताता है। एक दूसरा चीज़ देखिए, ये जब हम तंत्र मंत्र सिद्धि साधना ईश्वर की ज्ञान ये सब बातें करते हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आता है। ठीक है, वो शब्द क्या निकल के आता है, अब ऐसा व्यक्ति, जाहिर सी बात है, सांसारिक नहीं हो सकता है। सांसारिक नहीं हो सकता मतलब सांसारिक चीज़ों में उसकी रुचि कम होगी, एक अलगाव की भावना इनके अंदर में रहती है। इसीलिए ऐसे लोगों के मित्र जो है ना कम होते हैं, या मित्र मंडली कम होती है। बहुत ख़ास लोग होते हैं इनके मित्र, बहुत चुनिंदा लोग होंगे, यानी कि उंगलियों में गिन सकते हो इनके मित्रों को आप। भले बाकी सबसे व्यवहार करे वो अलग मसला है, लेकिन इनके मित्र बहुत कम होते हैं। ये एक बहुत निकल के बात सामने आती है। बड़े ही शांत स्वभाव के, या फिर कह सकते हो रहस्यमय स्वभाव के भी व्यक्ति ऐसे लोग देखे जाते हैं। चीज़ों को गुप्त रखना, या गुप्त इनका स्वभाव, शांत,
धीर गंभीर, इस टाइप के जो स्वभाव, डूबे हुए से स्वभाव रहता है इनका। ठीक है, ये इनके स्वभाव में विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा। अकेलापन बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं ये, इनको बहुत मज़ा आता है, इनको सुकून मिलता है, या फिर कहो कि इनको इनके टाइप का इन्वायरमेंट मिलता है। क्यों? इनका जो सोच है ना हमेशा डूबने का, मैंने पहले ही कहा कल्ट साइंस से रिलेटेड बातें, तो उसके लिए अकेलापन का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इनके स्वभाव में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके हाथ में है तो आप देखिए, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता होगा पिकनिक पार्टी, जो मायावाद है, जो सांसारिकता है, वो इससे आप अपने आप को काटने की कोशिश आप करते होंगे, हटाने की कोशिश करते होंगे। ये आपका विशेष रूप से गुण यहाँ पे झलक के आता है। देखिए, ये चंद्रमा पर जब त्रिशूल का चिन्ह हो ना, तो ये जाहिर सी बात है, ये बहुत सारी यात्राएं आपको जीवन में कराएगा। ठीक है, बहुत सारी यात्राएं ऐसे लोग करते हैं। अब एक इसका नेगेटिव प्रभाव भी, हर चिन्ह का कुछ ना कुछ एक कहीं ना कहीं मामले में एक नेगेटिव निकल के आता ही है। अब इनके साथ में एक नेगेटिव क्या आएगा? देखिए, कोई भी चीज़ आप जो करते हैं ना, उस पर ऐसे लोगों का फोकस बनाना बहुत कठिन होता है। ये बहुत चंचलता को बढ़ाता है। ये त्रिशूल क्या है? 3 जगह में बटी हुई ऊर्जा है, 3 शाखाओं में डाइवर्टेड ऊर्जा है। तो इसके कारण से ऐसे व्यक्ति का जो ध्यान है या कोई भी काम में मन नहीं लग पाता है। ठीक है, बहुत देर तक नहीं लग पाता है। ये बदलाव बहुत ज़्यादा करते हैं अपने जीवन में, और बार बार बदलाव करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है। तो थोड़ा सा अगर ये अपने फोकस को बढ़ाएं, और जो भी इनका एम है लाइफ में, जो ये करना चाहते हैं, मकसद है जो, उस पर अगर अपने आप को बांध के रखें तो अच्छा तरक्की इन लोग कर लेते हैं। बाकी अगर पैसे कौड़ी से रिलेटेड मैं बातें करूँ, धन का क्या रहेगा इसमें, अच्छे धनी होते हैं, अच्छे कुल खानदान में जन्म होता है, और ना भी हो तो अपने कुल खानदान का नाम अच्छा कर लेते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ तो अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। पैसे से रिलेटेड चीज़ों में बात करूँ तो बहुत अच्छा है। केवल और केवल इनको अपना अगर एक जो ध्यान है, अगर वो केंद्रित कर लें, एक ही रास्ते पर अपने आप को अडिग करके चल लें, तो ये बहुत अच्छा और मुकाम बड़ा हासिल कर सकते हैं। बस इनके साथ यही एक प्रॉब्लम आता है कि इनका जो फोकस है ना, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर देखने को मिलता है। चीज़ों में बदलाव बहुत करते हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव करेंगे, ऐसे इनका आदत होता है। ये बहुत लंबे समय तक टिकना इनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट आता है, बाकी बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अगर कोई बंदा इसमें प्रयत्न करना चाहता है, और ये साइन है, आगे बढ़ना चाहिए। 100% ये बहुत अच्छा कुछ करेगा सिद्धि साधना के क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा ये साइन काम करता है। ठीक है, तो ये था त्रिशूल से संबंधित जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसे ही कोई दूसरे साइन के बारे में आप जानना चाहते हो, कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।